दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ़ दल नेकपा के सचिवालय बैठक जारी। अध्यक्ष दाहाल के प्रतिवेदन बारे दोसर अध्यक्ष ओली द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत। चीनिया रक्षा मंत्री वेई फेंगवे 2 दिनहा भ्रमण खातिर बिहान नेपाल आ रहल। राष्ट्रपति भण्डारी आ प्रधानमंत्री ओली से भेंटवार्ता के कार्यक्रम। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के नया कार्य समिति खातिर आज निर्वाचन हो रहल। मतदान दोपहर 4 बजे तक होगी। कोरोना वायरस विरुद्ध के रसियाली स्पुतनिक भी खोप भारत में उत्पादन होगी। रूस से नेपाल के 2 करोड़ 50 लाख डोज वैक्सीन देवे के सहमति। ऑस्ट्रेलिया में पहिल का एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के हार। जीत संगे ऑस्ट्रेलिया 3 खेल के सीरीज में 1-0 से आगे। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक जारी बाटे। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठ रहल बैठक में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के राजनीतिक प्रतिवेदन बारे दोसर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लिखित जवाब प्रस्तुत कैले बानी। अध्यक्ष ओली 40 पाना के लिखित जवाब प्रस्तुत कैले बानी। ओली के प्रतिवेदन में दोसर अध्यक्ष दाहाल पर शांति प्रक्रिया में बेईमानी कैल, सरकार गिरावेला सक्रिय रहल जैसन आरोप लगावल गइल बा। बैठक में प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष ओली पार्टी के दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड से सचिवालय के बीतल कार्तिक 28 गते के बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव आरोप पत्र अस्वीकार करके आपन बात रखले बानी। ऐसे पहले अगहन 3 गते के सचिवालय बैठक से अध्यक्ष ओली से मांग कैल मुताबिक लिखित जवाब देवेला 10 दिन के समय देहल गइल रहे। चीनिया रक्षा मंत्री वेई फेंगवे 2 दिनहा भ्रमण खातिर बिहान नेपाल आवेवाला बानी। सरकार चीनिया रक्षा मंत्री वेई इतवार के 2 दिन के भ्रमण खातिर नेपाल आवे के औपचारिक जानकारी देहले बाटे। बिहान सवेरे काठमाडौँ आएवाला वेई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भेंटघाट करे के कार्यसूची बा। ऐसा ही नेपाली सेना के प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा से भी भेंट करे के तय भइल परराष्ट्र मंत्रालय जनौले बा। सेना अपन हेडक्वार्टर में वेई के गार्ड ऑफ ऑनर भी दी। पिछला समय दोनों पड़ोसी देश भारत आ चीन से नेपाल में लगातार उच्च स्तरीय भ्रमण हो रहा बा। 2 दिन के औपचारिक भ्रमण पूरा करके भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला काल्हु स्वदेश लौटल बानी। नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखा ज्येष्ठ पत्रकार के मासिक पेंशन कार्यक्रम लागू करे के तैयारी कैले बा। शाखा ज्येष्ठ पत्रकार पेंशन कार्यक्रम कार्यविधि तैयार करके काम अंतिम चरण में रहल जनौले बा। ज्येष्ठ पत्रकार सदस्य के उमेर के निर्धारण आ मासिक कितना रकम देवे के तय होखे के बाकी रहल महासंघ के अध्यक्ष हरि हुमागाई जानकारी देहनी। ज्येष्ठ पत्रकार पेंशन कार्यक्रम खातिर काठमाडौँ उपमहानगरपालिका सहयोग स्वरूप 10 लाख रुपया उपलब्ध करौले बाटे। पत्रकार जीवन भर काम करला, आम नागरिक के पड़ल समस्या बारे बोलेला लिखेला, लेकिन उमेर ढल गईला बाद दैनिक गुजारा करला समस्या होखे के भइला से ज्येष्ठ पत्रकार के पेंशन के कार्यक्रम ल्यावे लागल अध्यक्ष हुमागाई बताउने। बीतल अषाढ़ 18 गते अंत भइल संसद के अधिवेशन अभी भी संचालन होखे नहीं के सकल। लंबा समय बीत चुकला पर भी संसद शुरू ना भइल कहत शिकायत समेत हो रहल बा। संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक पुष 17 गते भीतर संसद शुरू करे ही पड़े के बाध्यात्मक अवस्था रहला पर भी राजनीतिक दल सब चुपचाप बैठल बा। सत्तारूढ़ दल नेकपा भीतर विवाद बढ़ते गईला बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चल रहल संसद अधिवेशन अंत कैले रहने। अपना पर अविश्वास के प्रस्ताव ल्यावे की कह के डर से प्रधानमंत्री ओली जल्दीबाजी में संसद अधिवेशन अंत कैल विषय में नेकपा के सांसद सब समेत मुंह न खोलले रहे। यद्यपि संसद अंत भइल लंबा समय बीत चुकला पर भी बैठक संचालन के विषय में सत्तारूढ़ दल के सांसद सब मौन बाटे। लेकिन नेकपा संसदीय दल के सचेतक शान्ता चौधरी अपन पार्टी के संसद बैठक आह्वान के खातिर सरकार के दबाव दे रहल दावी कैले बारी। सांसदहरूले दबाब दिने, सांसदहरूले ताकिदा गर्ने विषय नै होइन के। सरकारले बुझेको छ, सरकारले आफैले गर्छ। त्यसो हुँदा यो विषयमा चाहिँ नेकपाले दबाब दिने, नेकपाका सांसदहरूले दबाब दिने अथवा अरू सांसदहरूले दबाब दिएर अधिवेशन आह्वान हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अब सरकारलाई थाहा छ नि त कति महिना भयो संसद नबसेको अथवा अधिवेशनको टाइम भयो कि भएन भन्ने विषय त सरकारलाई थाहा छ नि त। त्यसकारणले हामीले यो विषयमा दबाब दिइरहनु जरुरी छ भन्ने ठान्दैन।
संसद बैठक जल्दी शुरू करे पर में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आ दोसर प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी भी बा, लेकिन प्रतिपक्षी दल सब भी सरकार के संसद बैठक संचालन के खातिर दबाव देवे नहीं के सक रहल। बैठक बुलाओ के खातिर सरकार गंभीर ना बनल प्रतिपक्षी दल के नेता लोग के आरोप बा। जनताको हक हितका कुराहरू संसदबाट गर्नुपर्ने छ, संसदका विषयगत समितिहरूलाई क्रियाशील गर्नुपर्ने छ। भएको हुनाले सरकारले आफैले पनि बोलाउनु पर्ने अवस्था हो र अब चाहिँ त अवधि पनि भइसक्यो, समय पनि हुन लाग्या हुनाले सरकारले बोलाउनु पर्छ। अब हामी कहाँ पनि छलफल त विभिन्न कोणबाट उठेको छ। अब यसपछि हाम्रो केन्द्रीय समिति चाँडै त्यो केन्द्रीय समितिमा पनि यो बारेमा छलफल हो। संविधान के धारा 93 में एगो अधिवेशन समाप्त भइल 6 महीना भीतर दोसर अधिवेशन शुरू करे परे के व्यवस्था बा। संवैधानिक व्यवस्था अंतर्गत पुस 18 गते पहले ही संसद के अधिवेशन शुरू होखे के चाहिए, लेकिन पार्टी के आंतरिक विवाद कायमे रहला के कारण प्रधानमंत्री ओली तत्काल संसद अधिवेशन बोलाव परे में कुछ सांसद लोग आशंका व्यक्त कैले बा, लेकिन संवैधानिक बाध्यता के कारण पुस 18 गते पहले ही बैठक बोलाव परे के दबाव सरकार के बा। कमला हमाल की रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई संसार के कोनो भी आकाश में नेपाल के हवाई उड्डयन के प्रतिबंध लगाव के औचित्य न भइल दावी कैले बानी। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा नेपाल के हवाई क्षेत्र के सुरक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक करला आयोजित कार्यक्रम में मंत्री भट्टराई नेपाल के हवाई उड्डयन के प्रतिबंध लगाव के औचित्य समाप्त हो चुकल बताउने। यूरोपियन आकाश में भइल प्रतिबंध हटावे खातिर अभी भी कुछ कानूनी पूर्व संरचना करे पड़े के वहाँ के कहना बा। ओकरा खातिर प्राविधिक के संरचना के विभाजन करके दूगो संगठन बनावे के प्रक्रिया आगे बढ़ चुकल जानकारी देहने। भट्टराई अभिन्न प्रकाशित रिपोर्ट आ संगठनात्मक पुनर्संरचना के कानूनी निर्माण से नेपाल के हवाई उड्डयन क्षेत्र के कौनो भी प्रतिबंध से फुकुआ होके के अवस्था में पुगल बताउने। अब संसारको कुनै पनि आकाशमा नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने औचित्य छैन, यो हाम्रो दाबी हो। र जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि हामी यो बडा स्पष्टका साथ भन्छौँ र यसमा हामीलाई कुनै हिंताबोध हेजिटेसन छैन, किनकि हाम्रो त्यति ठुलो गल्ती छैन भन्ने कुरा यो डेटाबाट देखिन्छ। यो डेटा कुनै बनी बनाऊ टेबलमा बसेर बनाएको डेटा पनि होइन, यो फ्याक्टमा तथ्यमा आधारित डेटा हो। त्यसैले हामी यसमा दावा नै गर्छौँ, तर पनि हामीमाथिको प्रतिबन्ध छ। कोरोना के व्यापक संक्रमण भइल अवस्था में भी नेपाल के एयरपोर्ट एक दिन भी बंद ना भइल बतावत मंत्री भट्टराई उड्डयन क्षेत्र अपन क्षमता विश्व सामू देखा चुकल भी दावी कैनी। नेपाल त्यस्तो मुलुक हो कि कोभिडको त्यस्तो एउटा चाहिँ व्यापक क्राइसिसको बेलामा पनि नेपालले एक दिन पनि एयरपोर्ट बन्द गरेन। कुनै पनि समय हाम्रो एयरपोर्ट बन्द भएन। सायद दुनियाँका धेरै कम मुलुकमा हामी पर्छौँ। प्राधिकरण से सार्वजनिक कैल सेफ्टी रिपोर्ट मुताबिक नेपाल में हवाई उड्डयन की दुर्घटना कम होते गईल बाटे। प्राधिकरण के महानिर्देशक राजन पोखरेल पिछला 3 वर्ष में वार्षिक एगो दुर्घटना भइला मानवीय क्षति समेत कम भइल बताउने। पर्वत जिला के कालीगण्डकी नदी पर सार्क देश मध्ये कुछ ऊंचा मोटरेबल पुल बने के भइल बा। पर्वत सदरमुकाम कुस्मा बजार आ पड़ोसी जिला बागलुङ के बलेवा जोड़े वाला ये पुल के ऊंचाई 206 मीटर आ लंबाई 5 से 10 मीटर बाटे। कुस्मा नगरपालिका वार्ड नंबर 4 चाकले के डील से बागलुङ नगरपालिका वार्ड नंबर 13 नेपाल ने जोड़े वाला पुल बने जा रहा बा। पुल निर्माण खातिर इससे पहले ही प्रारंभिक सर्वेक्षण कैल गई बा, तब विस्तृत सर्वेक्षण के तैयारी भइल बा। करीब 10 साल से प्रक्रिया शुरू भइला पर भी अभिन्न अर्थ मंत्रालय से बजट स्वीकृति देहला बाद विस्तृत सर्वेक्षण के काम आगे बढ़ल है। चालू आर्थिक वर्ष के बजट में समावेश भइल पुल निर्माण की योजना खातिर अर्थ मंत्रालय समेत स्वीकृति देहला बाद सड़क विभाग के पुल महाशाखा विस्तृत सर्वेक्षण शुरू करे लागल है। पुल निर्माण बाद इस क्षेत्र के पर्यटकीय विकास होके के साथ कालीगण्डकी कॉरिडोर आ मध्य पहाड़ी लोकमार्ग के जोड़े वाला महत्वपूर्ण नाका बने के भइल बाटे। इससे पूरे धौलागिरी क्षेत्र के आर्थिक विकास में समेत टेवा पुगे के भइल बा। महाकाली सिंचाई आयोजना के तेसर चरण राष्ट्रीय गौरव के आयोजना बने के भइला बाद निर्माण में तेजी आवे के विश्वास लेहल गई बा। लंबा समय से सुस्त गति में निर्माण हो रहा योजना के काम अब गति लेवे के संभावना बढ़ल बा।
सन् 1996 के एकीकृत महाकाली संधि मुताबिक महाकाली नदी के पानी उपभोग करे खातिर आर्थिक वर्ष 2063-64 से महाकाली सिंचाई तेसरका चरण शुरू भइल रहे। कंचनपुर के ब्रह्मदेव से कैलाली तक के 152 किलोमीटर मूल नहर बनाव परे के और शुरू के 1200 मीटर मूल नहर भारत सरकार से निर्माण करे परे के कह के काम आगे बढ़ावल गए रहे। आयोजना शुरू भइल लंबा समय तक भी भारतीय पक्ष से नहर निर्माण में ध्यान न देहला से नेपाल तरफ के काम भी सुस्त गति में आगे बढ़ रहा रहे। लेकिन पिछला समय भारतीय पक्ष से शुरू के 1200 मीटर नहर निर्माण कार्य तीव्र गति में बढ़ावल गइल बा। आयोजना भी राष्ट्रीय गौरव के आयोजना में परिणत भइल बा। आयोजना के राष्ट्रीय योजना आयोग के पदाधिकारी एवं सिंचाई मंत्रालय के उच्च पदस्थ कर्मचारी के टोली अनुगमन समेत कैले बा। हामी तपाईहरुको सँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, त्यो पछाडि मन्त्रालयको सचिवज्यू, महानिर्देशकज्यू सम्पूर्ण टिमसहित किन आयौँ भन्ने कुराले यसको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ। यो ढिलो भएको छ, त्यही ढिलोलाई चाहिँ अब भारतको तर्फबाट कति काम भएको छ हामीले हेर्यौँ, नेपालको तर्फबाट कस्तो छ। अनि त्यहाँ अहिले तपाईहरुले पनि अघिल्लो चरणमा छलफल ब्रह्मदेवमा छलफल गऱ्यौँ हामीले। हाम्रा समस्याहरू के छन्, त्यो कुन कुन निकायमा समस्या त छन्। भारत से काम संपन्न कैला के बाद में नेपाल तरफ निर्माण संपन्न भइल क्षेत्र में शाखा नहर समेत निर्माण होखी। हाम्रो यो आयोजनाको चाहिँ कति अगाडि नपढेको चाहिँ हामीले पनि महसुस गरेका छौँ र त्यो हुनुको पछाडि विभिन्न कारणहरू थिए। त्योभन्दा अगाडि त 1.2 जुन किलोमिटर बाटो जुन इन्डिया के अरे बाटो नहर जुन इन्डिया साइडबाट बन्नुपर्ने हो त्यो पनि बनिसकेको अवस्था थिएन। अहिले चाहिँ अब इन्डियन साइडले तपाईँले देखिहाल्नुभयो, यहाँ बनाउन सुरु गरिसकेका छ, कन्स्ट्रक्सन गरिसकेका छ। हाम्रो तर्फबाट पनि अब यो इन्डियन साइडबाट बनेर जाने पोइन्टबाट उता चाहिँ हामीले मेन नहर त बनाउन सुरु गरेका हौँ। तपाईँले भने जस्तै 13 किलोमिटर करिब सिद्धि नै सकेका छ मेन नहरको। एने भारत के तरफ से निर्माण हो रहल 1200 मीटर मूल नहर के निर्माण कार्य जून 2021 में संपन्न करे के लक्ष्य रखला पर भी कोविड के कारण कुछ लेट भइल बा। निर्माण कार्य 2021 दिसंबर तक ले पूरा होखे के टनकपुर पावर स्टेशन के प्रमुख SK शर्मा बताउले बाड़न। कंचनपुर से धर्मराज कठायत की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के निर्वाचन शुरू भइल बा। महासंघ के नया कार्य समिति खातिर सबेरे 8 बजे से शुरू भइल निर्वाचन दोपहर 4 बजे तक होखी। महासंघ के चुनाव खातिर 3 ठाउँ में मतदान केन्द्र तोकल गइल बा। जिला नगर तरफ खातिर कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान में, एसोसिएट तरफ खातिर कार्की बैंक्वेट थापाथली में, वस्तुगत तरफ खातिर महासंघ के केंद्रीय कार्यालय में मतदान हो रहल बा। वैसे ही कोरोना संक्रमित मतदाता सब खातिर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी में मतदान के व्यवस्था मिलावल गइल बाटे। महासंघ के विधान मुताबिक वरिष्ठ उपाध्यक्ष ही स्वतः अध्यक्ष होखे के व्यवस्था भइल मुताबिक अभी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष परिहन। बाकी पद सब खातिर निर्वाचन हो रहल बा। महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खातिर वर्तमान उपाध्यक्ष द्वय चंद्र प्रकाश ढकाला किशोर प्रधान चुनावी मैदान में पैनल सहित उतरल बालो। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस विरुद्ध के रसियाली स्पुतनिक भी खूब भारत में उत्पादन होखे के भइल बा। भारतीय औषधि निर्माता कंपनी हेटेरो 10 करोड़ डोज खोप उत्पादन करे के सहमति भइल रसिया के खोप निर्माता कंपनी जनौले बा। रूस के प्रत्यक्ष लगानी कोष RDIF के एक विज्ञप्ति प्रकाशन करके भारतीय कंपनी टेरेटू प्रति वर्ष 10 करोड़ डोज खोप उत्पादन करे के बतौलक। खोप के उत्पादन सन 2021 के शुरू से होगी। यह हफ्ता के प्रारंभ में रसिया स्पुतनिक खोप के क्लिनिकल परीक्षण में 95% प्रभावकारी रहल दावी कैले रहे। अमेरिका के दूगो कंपनी भी अपन खोप सब 90% से ज़्यादा प्रभावकारी रहल बता चुकल बा। रसिया स्पुतनिक खोप के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति डोज के $10 परे के जनौले बा। हाल स्पुतनिक खोप के तेसरका तथा अंतिम चरण के परीक्षण जारी बाटे। ये खोप खातिर 40,000 व्यक्ति स्वयंसेवी के रूप में शामिल भइल जनावल गइल बा। बीतल 2 महीना पहले रूस नेपाल के 2 करोड़ 50 लाख डोज कोरोना विरुद्ध के स्पुतनिक भी वैक्सीन देवे के सहमति कैले रहे। अब खेलकूद समाचार। ऑस्ट्रेलिया पहिलका एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के हरौले बा। सिडनी में कालू भइल खेल में ऑस्ट्रेलिया भारत के 66 रन से हरौलक।
ऑस्ट्रेलिया से देहल गई 375 रन के लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग कैल भारत 50 ओवर में 8 विकेट गंवा के 3 से 8 रन ही बनावे सकल। भारत खातिर हार्दिक पांड्या 90 रन बनौलन। ऑस्ट्रेलिया के एडम जाम्पा 4 विकेट लेहलन। इससे पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग कैल ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर में 6 विकेट गंवा के 3 से 74 रन बनौले रहे। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर में कप्तान एरोन फिन्च आ स्टीव स्मिथ शतकीय इनिंग खेले रहे लोग। भारत के मोहम्मद शामी 3 विकेट लेहलन। जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी और युजवेंद्र चहल 1-1 विकेट लेहलक लोग, जिससे ऑस्ट्रेलिया 3 खेल के सीरीज में 1-0 की अग्रता बनौले बा। दो टीम बीच की दोसर का 1 दिवसीय इतवार के होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सत्तारूढ़ दल नेकपा के सचिवालय बैठक जारी। अध्यक्ष दाहाल के प्रतिवेदन बारे दोसर अध्यक्ष ओली द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत। चीनिया रक्षा मंत्री बेई फेंगमे 2 दिनहा भ्रमण खातिर बिहान नेपाल आ रहल। राष्ट्रपति भण्डारी आ प्रधानमंत्री ओली से भेंटवार्ता करे के कार्यक्रम। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के नया कार्य समिति खातिर आज निर्वाचन हो रहल। मतदान दोपहर 4 बजे तक होगी। कोरोना वैक्सीन विरुद्ध के रसियाली स्पुतनिक खोप भारत में उत्पादन होगी। रूस से नेपाल के 2 करोड़ 50 लाख डोज वैक्सीन देवे के सहमति। ऑस्ट्रेलिया में भइल पहिलका 1 दिवसीय क्रिकेट में भारत के हार। जीत संगे ऑस्ट्रेलिया 3 खेल के सीरीज में 1-0 से आगे। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।